हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ आर्किटेक्ट अबोली देशपांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पेंट्स के बारे में। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आप पेंट शॉप में गए और आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन हुआ, या फिर आपने किसी पेंटर के साथ उसको पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया एंड फिर आपको ऐसे लगा कि शायद ये वो पेंट नहीं है जो क्वालिटी आप चाहते हैं। आपको सारा कन्फ्यूजन हो गया उसके बाद भी कि कौन सा पेंट मैंने दिया था, कौन सा हम लोगों ने डिसाइड किया था एंड इसने कौन सा पेंट लगाया। सो आज जो सारे पेंटिंग के हिसाब से जो सारे कन्फ्यूजन आपको है वो हम लोग आज क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि पेंटिंग में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लाइक एशियन पेंट्स, नेरोलैक, बर्जर सॉरी तो इसमें बहुत सारे टाइप्स भी आते हैं। पेंटिंग में शेड्स तो अनगिनत अवेलेबल होते हैं मार्केट में। सो उसमें से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ आज कि कौन सा पेंटिंग का टाइप आप चूज करें। वाइडली हम लोग आज तो हम लोग देखेंगे कि एशियन पेंट्स की सीरीज में कौन से कलर्स अवेलेबल, कौन से टाइप्स अवेलेबल होते हैं। फर्स्टली हम ट्रैक्टर इमल्शन देखेंगे। उसके बाद में जो इमल्शन सीरीज है वो देखेंगे। डिस्टेम्पर देखेंगे। उसके बाद रॉयल देखेंगे। एंड हम लोग देखने वाले हैं एप्कोलाइट। ओके। सो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है पेंटिंग के बारे में। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि ये पेंटिंग का लाइफ स्पैन कितना है। उसके बाद वो उसमें टेफलॉन कोटिंग दिखेगा या नहीं दिखेगा, विच मीन्स कि प्लास्टिक कोटेड वो है या नहीं है। उसमें भी परसेंट वाइज आता है, लाइक 60% और 40%। सो वो भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, वो भी हम लोग देखेंगे आज की कौन से पेंट्स अवेलेबल है एशियन पेंट्स की सीरीज में। सो ये स्पॉन्सर्ड वीडियो तो नहीं है, लेकिन आप जस्ट जो मेरे एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको ये जानकारी देना चाहती हूँ। सो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे आप एक चार्ट देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये डिस्टेम्पर सीरीज है। डिस्टेम्बर सीरीज में हमको मिलता है ट्रैक्टर यूनो, ट्रैक्टर स्पार्क एडवांस, ट्रैक्टर स्पार्क, एक्वालॉक। सो इसमें ऐसे होता है कि आप ऊपर कॉस्ट देख सकते हो उसका। उसमें कितना कवरेज आता है दो कोट में, एंड वॉशेबिलिटी उसका, टेफलॉन इफेक्ट, लाइफ स्पैन, एंटी स्टेन, एंटी फंगस, एंटी बैक्टीरियल, वाटर बीडिंग टेक्नोलॉजी है या नहीं उसमें, फायर रिटार्डेंट है या नहीं उसमें। सबसे पहले हम लोग ट्रैक्टर यूनो का देखते हैं। उसका कॉस्ट 800 to 1000 होता है। ये इकोनॉमिकल रेंज में आते हैं सारे डिस्टेम्पर के सीरीज। उसमें अराउंड 100 to 120 कवरेज हो जाता है। प्लस उसमें हम लोग वॉशेबिलिटी नहीं होता है। प्लस जो प्लास्टिक इफेक्ट मैं बोल रही थी, टेफलॉन या फिर प्लास्टिक इफेक्ट जो होता है वो उसमें नहीं आता है। इसका लाइफ स्पैन 1 ईयर का होता है। उसके बाद आपको वापस इसमें और एक पेंट का कोट देना पड़ेगा। उसके बाद ये एंटी स्टेन भी नहीं होता है, एंटी फंगस नहीं होता है, एंटी बैक्टीरियल भी नहीं होता है। प्लस वाटर बीडिंग टेक्नोलॉजी इसमें नहीं होता है, फायर रिटार्डेंट भी नहीं होता है। सेम गोज विद द ट्रैक्टर स्पार्क, बस इसमें डिफरेंस इतना है कि ये इसका कॉस्टिंग बढ़ जाता है, ये क्वालिटी वाइज थोड़ा अच्छा है। ओके। और इसका सेम लाइफ स्पैन आता है, कवरेज भी सेम हमको 100 to 120 स्क्वायर फीट का मिल जाता है। प्लस अभी नेक्स्ट हमारा जो है ट्रैक्टर स्पार्क एडवांस। तो इसमें हम आप देख पा रहे होंगे इसका भी कॉस्ट सेम है एंड ऑल द प्रॉपर्टीज भी सेम है। एक्चुअल में डिस्टेम्बर में हमको वाटर बीडिंग टेक्नोलॉजी या फिर फायर रिटार्डेंट, एंटी फंगस, बैक्टीरियल, एंटी बैक्टीरियल नहीं मिल पाता है, क्योंकि इसका कॉस्टिंग कम होता है। एंड ये अ, हम लोग साधारणतः जहाँ पे रेंट वाले घर होते हैं या फिर रेंट वाले ऑफिस होते हैं, या फिर जिसमें हमको बहुत ही इकोनॉमिकल जाना है या फिर फर्नीचर के पीछे भी पेंट करना है, तो हम लोग इसका ये पेंट का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में आता है ट्रैक्टर स्पार्क एक्वालॉक। तो ये अराउंड 1100 to 1600 तक जाता है, सेम कवरेज देता है, इसमें वॉशेबिलिटी नहीं होता है। एंड इसका लाइफ स्पैन थोड़ा सा हम लोग बढ़ा सकते हैं, लाइक 1 डेढ़ साल तक ये चल जाता है। एंड उसके बाद आपको फिर से एक या दो पेंटिंग के कोड देने होंगे। ओके। सो हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे।
तो हमारे नेक्स्ट पेज पे आता है इमल्शन सीरीज। सो इमल्शन सीरीज में हमको मिलता है ट्रैक्टर इमल्शन एडवांस एंड ट्रैक्टर इमल्शन शाइन। सो इसमें एक तो कॉस्ट का डिफरेंस आता है। मैंने यहाँ पे कॉस्टिंग 20 लीटर पर बकेट का लगाया है। तो उसके हिसाब से अगर आपको कैलकुलेट करना हो कभी पेंटिंग का कॉस्टिंग, तो आप वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज जो पेंटर होंगे या फिर कोई इंटीरियर डिजाइनर आपने हायर किए होंगे, वो आपको बता ही देंगे अगर आप विदाउट मटेरियल कर रहे होंगे तो। ओके। सो इसमें हम लोग देखते हैं कि एंटी फंगस प्रॉपर्टी हमको मिलता है थोड़े थोड़े इसमें क्वांटिटी में, कि एंटी फंगल मतलब वहाँ पे हमको थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिलता है। अगर दीवार पे कहीं पानी आया हो तो उससे फंगस हो जाता है दीवार पे, तो वो फंगस से हमको थोड़ा सा प्रोटेक्शन ये वाला ट्रैक्टर इमल्शन दे सकता है। प्लस इसमें आपका आप जो कॉस्ट देख पा रहे हो 20 लीटर का बकेट का, वो 1900 टू 250 का होता है। कवरेज सेम आपको 100 to 120 मिलता है। और ये उसको वन टाइम वॉश आप कर सकते हैं, लाइक वॉश एज इन कि कहीं पे दाग धब्बा लगा है तो आप गीले कपड़े से उसको थोड़ा सा पोंछ सकते हैं। उसके बाद ट्रैक्टर इमल्शन एडवांस आता है। इसका नेक्स्ट स्टेज है ये ट्रैक इमल्शन सीरीज का नेक्स्ट अपना टाइप है। और फिर आता है ट्रैक्टर इमल्शन शाइन। तो ये दोनों भी कॉस्टिंग में अराउंड 1900 to 250 2500 में हमको मिल जाता है। प्लस इसमें कैसे होता है कि शाइन मतलब आपको थोड़ा सा उसमें ग्लॉसीनेस दिखेगा। एंड इसका लाइफ स्पैन अराउंड 1 to 1.5 ईयर्स तक उसको कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद में अगर थोड़ा बहुत कुछ मेंटेनेंस आता है तो आपको फिर से पेंट करवाना होगा। और इसमें फायर रिटार्डेंट या फिर वाटर बीडिंग टेक्नोलॉजी नहीं आती है। मैंने यहाँ पे नीचे इमेजेस दिए हैं, अगर कोई आपको बोल रहा है कि आप इमल्शन सीरीज में ये लगाओ, तो आप डायरेक्टली ये वीडियो देखकर पता कर सकते हैं कि कौन सा इमल्शन है एंड कौन सा एडवांस इमल्शन है, ट्रैक्टर इमल्शन है। तो फिर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। असल में लोगों को इसमें ही बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि कौन सा ट्रैक्टर इमल्शन है, कौन सा लस्टर है, और ये सारी चीज़ों में। ओके। सो बढ़ते हैं हम लोग अगले पेज पे। सो हमारा नेक्स्ट टाइप है एक्कोलाइट ट्रैक्टर इमल्शन प्रीमियम। तो ये भी इमल्शन होता है, बस ये प्रीमियम रेंज में चला जाता है। आप जैसे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, इसका स्टार्टिंग रेंज 4500 से स्टार्ट होता है। एंड पूरा एंड आपको लाइक ऑल प्रोटेक्ट आपको 5500 तक चला जाता है। इसमें वॉशेबिलिटी ऐसे होता है कि 3 से ज़्यादा बार भी आप इसको वॉश कर सकते हैं। टेफ्लॉन कोटिंग इसमें नहीं होता है। इसका लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है ट्रैक्टर इमल्शन से या फिर डिस्टेम्पर से। अराउंड 2.2 to 2.5 आता है इसका, मतलब लगभग दो, थोड़ा उससे भी ज़्यादा चल सकता है। और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें हमको बहुत सारे टाइप्स मिलते हैं, जैसे सैटिन फिनिश हो गया, शाइन हो गया, हेवी ड्यूटी हो गया, और ये जो ऑल प्रोटेक्ट वाला भी है उसमें अवेलेबल। एंड इसमें हमको कवरेज थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। पहले वाले इसमें हमको 100 to 120 ही कवरेज मिलता था टू कोट का। इसमें हमको 120 to 150 का कवरेज मिल जाता है आराम से। और ये 20 लीटर बकेट के हिसाब से है। प्लस ये ना ही एंटी बैक्टीरियल है ना ही एंटी फंगस है। और यूजुअली जो मिड रेंज के प्रोजेक्ट्स होते हैं अपार्टमेंट के या फिर कहीं ऑफिसेस के, स्मॉल ऑफिसेस के, वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये नीचे जो आप इमेजेस देख रहे हो, हालांकि एशियन पेंट्स ने हर एक डब्बे को या फिर हर एक कंटेनर को अलग अलग ये दिया है कलर, सो दैट आप समझ पाए कि कौन सा है और कौन सा आपको यूज करना है। ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चार्ट। तो हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है एशियन रॉयल सीरीज। तो रॉयल में हम लोग को जो रेंज है, प्राइस रेंज, वो बहुत हायर में चला जाता है, बहुत प्रीमियम लुक आता है। जहाँ पे बहुत सारे प्रीमियम, ये बहुत सारे रेसिडेंसेस में यूज होता है जहाँ पे प्रीमियम इंटीरियर होने वाला है वहाँ पे। प्लस यहाँ पे 8000 से जो स्टार्ट हो जाता है रॉयल मैट का, वो 9000 तक चलता है। प्लस इसमें आपको सेम कोटिंग 120 टू 150 तक मिल जाएगा। वॉशेबिलिटी आपको 5
से ज़्यादा बार मिल जाता है। लाइफ स्पैन इसका सबसे ज़्यादा होता है, लाइक 3 to 5 years इज लाइक रियली गुड लाइफ स्पैन। और इसमें आपको जो रॉयल मैट है उसमें आपको ना ही एंटी बैक्टीरियल वाटर बीडिंग टेक्नोलॉजी और फायर रिटार्डेंट नहीं मिलता है, एंटी स्टेन और एंटी फंगस मिलता है। ओके, सो नेक्स्ट इज रॉयल लग्जरी शाइन। इसमें आपको ये आपको 8,000 to 9,000 में मिल जाएगा। एंड इसमें 120 to 150 स्क्वायर फीट इसका कवरेज है, 5 से ज़्यादा बार हम उसको पोंछ सकते हैं। इसके बाद ये प्लास्टिक कोटेड होता है, 60% ऑफ प्लास्टिक कोटेड हम लोग इसको बोल सकते हैं, या फिर कभी उससे ज़्यादा भी होता है। एंड इसका लाइफ स्पैन 3 to 5 years का होता है। प्लस ये एंटी स्टेन एंटी फंगल होता है, एंटी बैक्टीरियल नहीं होता है, वाटर फीडिंग नहीं है एंड वाटर रिटार्डेंट भी नहीं है। और उसके बाद आता है रॉयल हेल्थ शील्ड क्लियर एस्थमा एंड एंटी एलर्जी फ्रेंडली। इसमें दो टाइप्स आते हैं, एक इसमें रॉयल हेल्थ शील्ड भी आता है एंड अस्थमा वाला जो रॉयल हेल्थ शील्ड है वो भी अलग में आता है, लेकिन उसका प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही आता है, 9,000 to 10,000। प्लस इसमें आपको एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज मिल जाएंगे, एंटी फंगल मिल जाएगा। 3 to 5 years इसका लाइफ स्पैन है। रॉयल लग्जरी इमल्शन अगर हम लोग जाए, ये बहुत ज़्यादा लग्जरी प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ होता है। एंड इसमें प्राइस हमारा सेम 9,000 to 10,000 होता है। प्लस इसमें आपको सेम एंटी स्टेन एंटी फंगस एंटी बैक्टीरियल मिल जाता है। और सबसे लग्जरियस अगर कोई पेंट है अभी मार्केट में, सो दैट इज़ रॉयल एस्पिरा। सो रॉयल एस्पिरा में ऐसे होता है कि 11,000 to 12,000 से उसका एक बकेट का रेट स्टार्ट हो जाता है। एंड उसमें आपको 2 कोट कवरेज में 120 to 150 स्क्वायर फीट मिल जाता है। 5 से ज़्यादा आप उसको वॉशेबिलिटी है उसका। उसके बाद टेफलॉन इफेक्ट उसमें आता है, लाइफ स्पैन उसका 3 to 5 years है। प्लस इसमें एंटी स्टेन एंटी फंगस एंटी बैक्टीरियल वाटर बीडिंग टेक्नोलॉजी फायर रिटार्डेंट, ये सारी चीज़ें हमको रॉयल एस्पेरा में देखने को मिलती है। सो अगर आप चाहते हो कि आपका आपको 5 years तक आपका पेंट चले अच्छे से, तो आप रॉयल रॉयल सीरीज में जा सकते हैं। इसमें रॉयल लस्टर भी एक आता है, वो शायद मैं यहाँ पे डालना ये हो गया था। तो रॉयल लस्टर भी आता है, उसका मैं चाहे तो आपको लिंक भेज दूँगी, लिंक मैं नीचे डाल दूँगी। एंड जैसे यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट वाइज इसको डिफ्रेंशिएट किया है। अम, जैसे कि डिस्टेम्पर सीरीज आप रेंटल या फिर उसके लिए यूज कर सकते हो। उसके बाद इमल्शन सीरीज थोड़ा सा अगर बजट ज़्यादा हो तो वो भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद में एक्कोलाइट तो मिड रेंज वाले प्रोजेक्ट्स के लिए आप यूज कर सकते हैं। एंड प्रीमियम प्रोजेक्ट्स के लिए आपको रॉयल ही यूज करना चाहिए, क्योंकि उसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है, प्लस उसमें लाइटिंग वगैरह का भी इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। अगर यहाँ पे मैंने कुछ बोनस टिप्स दिए हैं कि आप कौन सा पेंट कैसे चूज कर सकते हैं। पहली बात तो आप आपका जो डिजाइन स्टाइल है उसके हिसाब से आप आपका कलर चूज कर सकते हैं। उसके बाद में अगर रूम आपका बहुत ही छोटा है तो वहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगी आप थोड़े से लाइट कलर में जाएं। अगर इवन तो आपको पर्पल पसंद है तो भी पर्पल के सबसे लाइट शेड में आपको जाना चाहिए, नहीं तो रूम बहुत ही छोटा दिखेगा। एंड उसमें लाइट अगर आता भी है तो उसका इतना इफेक्ट नहीं होगा, अदरवाइज लाइट कलर में इफेक्ट जो लाइट का है वो बढ़ जाता है क्योंकि रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है। सो और उसके बाद जो आपका बजट होगा उसके हिसाब से ऑब्वियसली आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि अगर बजट से अगर ऊपर चला गया तो फिर आपका बाकी जो फर्नीचर है या फिर बाकी जो आप इंटीरियर करवाना चाहते हैं वो भी बजट गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए पहले ही आपके इंटीरियर डिजाइनर से या फिर आर्किटेक्ट से या फिर पेंटर से या फिर कॉन्ट्रैक्टर से किसी से भी पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि आप कौन सा पेंट लगाने वाले हैं, उसके कितने कोट आएंगे और पुट्टी होगा या नहीं होगा। और फिर उसके बाद आप आपके बजट पे आ सकते हैं और वो डिसाइड कर सकते हैं। और एज पर माय सजेशंस आपको गुड क्वालिटी कलर के लिए ही जाना चाहिए, क्योंकि एक तो एक्कोलाइट पे जाना चाहिए, नहीं तो फिर रॉयल इसके लिए जाना चाहिए, क्योंकि उसका ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होता है, आपको उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज भी मिल जाते हैं। फिर बाद में हर बार हर साल पेंट करना है ऐसे नहीं होता है। सो ओके।
ओके, तो आज मैंने कोशिश की है कि आपको सारा कुछ बता पाऊँ ये एक वीडियो में। अगर आपको इसके रिलेटेड पेंटिंग के रिलेटेड और कोई क्वेश्चंस है तो फिर आप मुझे डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं नीचे मेरे नंबर पे कॉल करके, या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। नीचे मैं डाल दूंगी कि आपको कौन से ईमेल आईडी पे मेल करना है। प्लस अगर इंटीरियर रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, तो फिर मैं उसका पूरा पूरा कोशिश करूँगी कि जवाब दूँ। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा सा उसमें कुछ अच्छा लगा हो, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो फिर ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेते आऊँगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड मैं आपको मिलती हूँ अभी नेक्स्ट वीडियो में एक कुछ अलग टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच। बाय।